पुलिस के सामने दी चेतावनी, बच्चों सहित करूंगा आत्मदाह। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में एक दंपत्ति शहर के मुख्य चौराहे पर अपनी मांगों को लेकर लगाया जाम। पुलिस ने काफी मुशक्कत के बाद खुलवाया जाम। करीब 1 घंटा मार्ग रहा बाधित। प्रशासन पुलिस के जाम खुलवाने में छूटे पसीने। जाम लगाने वाली पीड़ित दंपत्ति का कहना है कि कुछ समय पूर्व उसके घर में गैस सिलेंडर से आग लग गई थी, जिससे उसके घर में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया और आग की चपेट में घर के सभी सदस्य आ गए। पीड़ित परिवार के इलाज के लिए प्रशासन से मुआवजा लेने की गुहार काफी समय से लगा रहा है। यहां तक कि सत्तारूढ़ पार्टी के शहर विधायक रितेश गुप्ता से भी मदद की गुहार लगाई। 1 साल हो गया मगर मेरे परिवार के इलाज के लिए कोई सरकारी या गैर सरकारी मदद नहीं मिल रही है। पीड़ित का कहना है कि अगर मुझे बच्चों के इलाज के लिए प्रशासन से मदद नहीं मिली तो बच्चों सहित आत्महत्या कर लेगा। इस बात को सुन पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मूर्खदर्शक बने रहे और पीड़ित परिवार को अपने साथ जिलाधिकारी कार्यालय ले गए। अब देखना ये होगा कि पीड़ित परिवार की मदद होती है या सिर्फ आश्वासन देकर अधिकारी जिम्मेदारी से भागेंगे। देखें पूरी रिपोर्ट। मुरादाबाद से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। सर बताते दिन हो गए आपको दिखा रहे अरे तुम तो हटो। मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, तुरंत हट के चलो यार। सर यही बुला लीजिए। आप मेरे घर मेरे में सब कुछ है, लेकिन आप यहाँ बुला लीजिए। मेरा नहीं सर, मैंने सोचा है यहाँ हमारा सोल्यूशन आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, आपने उस पर विभाग में पत्र भेजा? जी पत्र भेजा था। उसकी कॉपी है आपके पास? नहीं, वो इसके सूचना डेट पे उन पर कागज पे वो एक्सपायर हो गए कोरोना काल में। इंडियन का था। इंडियन के किसी आपने व्यवहार नहीं करा आपने? उसकी मिली है पारिवारिक। इसके अलावा आपको कोई मदद नहीं है जी। अच्छा, जो कि आपका एक घरेलू सिलेंडर होता है, इस पर एक आपका इंश्योरेंस होता है। मेरा नाम सोमपाल सिंह है।
चौराहे पर धरना प्रदर्शन इसलिए किया, मैं 25 तारीख 2020 से एप्लीकेशन देता थक चुका हूँ। इन्होंने मेरी कोई सुनवाई नहीं की। जिलाधिकारी लेके एडीएम से लेकर और कमिश्नर साहब तक कोई भी सुनवाई नहीं की है मेरी। फिर उसके बाद मैं जो एप्लीकेशन देता थक चुका हूँ, कोई भी मेरी मान्य नहीं हो रही है। मैं इन बच्चों की हालत देखिए, मैं कैसे इनके लिए 2 जने के खत्म हो चुके हैं, बिल्कुल भी कोई सुनवाई नहीं कर पा रहे हैं। 25 तारीख 2020 को गैस सिलेंडर लीक हो गया था। लीक होने के बाद सुबह चाय बनाने के लिए चले तो आग पूरे घर, किचन से लेकर पूरे घर में फैल गई। उस समय ADS साहब हिमांशु वर्मा थे, उन्होंने जाके निरीक्षण किया, इन्हें घर में से निकाला और जिला अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन फिर भी उनके द्वारा भी हमारा कोई वो नहीं हुआ। लेकिन जिला प्रशासन के यहाँ अनेक बार प्रार्थना पत्र दिए, लेकिन कोई भी हमारी सुनवाई नहीं हुई है। मैं इनके लिए 15 से 20 लाख रुपए चाहता हूँ, इन बच्चों का जो पालन पोषण हो सके। ये भी सरकार बिल्कुल सुनने के लिए तैयार नहीं है। अमीरों की सब सुनती है, गरीबों की कोई नहीं सुनती है। ये विधायक जी के दौरे गए, विधायक जी ने भी हमें टरका दिया। वो अपना लेटर पैड पर लिख के और जी वो वहाँ पे लखनऊ चला गया। लखनऊ जाने के बाद अभी तक उसकी 1 साल हो गया, कोई सुनवाई नहीं हो पाई है। MLC द्वारा मैंने अमरोहा से लेटर पैड भिजवाया, उसके द्वारा भी कोई सुनवाई नहीं हुई है। बिल्कुल नहीं सुन रहे अधिकारियों ने, किसी ने नहीं सुना अभी। यहाँ किसी ने सुनवाई की है, जब तो मैं रोड पे आया हूँ। रोड पे आके इन बच्चों के लिए या तो हम आत्महत्या करेंगे इनकी, या फिर इन्हें कुछ देगी सरकार। आज बिल्कुल करूंगा मैं भी बच्चों के साथ, बिल्कुल मैं आत्महत्या कर लूंगा बच्चों के साथ। बिल्कुल मैं भी तैयार हूँ। मैं वैसे भी मर रहा हूँ, और आप चुप रहिए, वैसे भी मर रहा हूँ, मैं वैसे ही मरने के लिए तैयार हूँ। मैं तो अब तो ये 2 साल हो गए भागते भागते। ये इन बच्चों के लिए हेल्प चाहता हूँ मैं, इन्हें सरकार कुछ करे तो वो है। सर पहले तो आपका नाम जानना चाहूँगा। मैं राज बहादुर सिंह, यहाँ पे ACM फर्स्ट के रूप में कार्यरत हूँ। अच्छा सर, क्या मामला है? आज ये पीड़ित आया, इन्हें जाम भी लगाया 1 घंटा, क्या पूरा मामला है? क्या जो जाम लगाना पड़ गया? देखिए, इसके द्वारा एक प्रार्थना पत्र आपका प्रस्तुत किया है। आपका क्या 2020 में एक इंसिडेंट हुआ था जिसमें घरेलू सिलेंडर पे इसके घर में आग लगी थी, जिसमें आपके बच्चों के और इनके घायल हुए थे। तत्कालीन रूप से इसकी जो आपकी मदद थी, आपका क्या नाम है, जो मुख्यमंत्री राहत को पारिवारिक योजना के अंतर्गत 30,000 रुपये की जो मदद की गई थी। बाकी इनके द्वारा बताया कि कोई किसी अन्य विभाग से कोई आर्थिक सहायता नहीं मिली है और परिवार काफ़ी पीड़ित है, क्योंकि इलाज में काफ़ी पैसा खर्च हो चुका है। तो इस संबंध में ये आपका क्या नाम है ज्ञापन दिया है। तो इसके संबंध में हम तो ये कह रहे हैं कि आपका किसी प्रकार का, सबसे पहले ये है कि कोई तथ्यात्मक कोई दिक्कत है तो आप संबंधित अधिकारी के पास आइए, और मिलने के बाद समाधान कुछ ना कुछ उसमें निकलता है। जिलाधिकारी से मिले थे? नहीं, कल ये जिलाधिकारी से ये आपका क्या नाम है कल मुलाकात नहीं हो पाई होगी। आज मैं इनके लिए लेके जा रहा हूँ, और इनकी जो भी मदद होगी, नियमानुसार जो मदद हो सकती होगी, पूरा प्रयास किया जाएगा पीड़ित परिवार के साथ। इन्होंने ये भी कहा कि अगर मुआवजा नहीं मिलता तो बच्चों संघात निदाह करेंगे। ये बिल्कुल आपका क्या नाम है गलत निर्णय है, क्योंकि एक समाज में परेशानियां हर एक की ज़िंदगी के अंतर्गत होती हैं। तो यदि कोई भी रहेगी, यदि क्षुब्ध होगा, जो भी इनकी जो अनुमन्य सहायता वो क्या नाम में दी जाएगी, उनको समझाया जाएगा। ये आपका क्या नाम है अपने प्रति भी, अपने परिवार के प्रति और समाज के प्रति भी ऐसा दृष्टिकोण आदमी को नहीं रखना चाहिए।